आपको जरा शर्म नहीं आई उस पर गोली चलवाते हुए? पहले आपके बंदों ने उसके बंदों को जख्मी किया, फिर आपने उस पर गोली चलाई। बुरा आपने मेरी बीवी पर गोली चलाई है। पागल हो गया था वो मेरी। अब पता है ऐसा नहीं हुआ, अगर उसको गोली लग जाती तो क्या होता? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हुआ क्या, ये सब कुछ था क्या। गोली कहाँ लगी उसे? मुझे नहीं पता माँ, मैं इतनी टेंशन में आ गया था, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने मेरे पांव जकड़ लिया। नूरबानो तो ठीक है ना? मुझे नहीं पता सफीना। तुम्हें अपने शौहर की परेशानी नजर नहीं आ रही? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर खुदा ना खास्ता नूरबानो को कुछ हो गया तो सारे का सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। तुम पर क्यों आएगा इल्जाम? देखो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। मुराद है? सुबह से घर पे नहीं है। आई एम श्योर अब तक उसको भी इतना पहुंच गई होगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, हॉस्पिटल भेजा है किसी को? तब अपना कोई बंदा भेज के पता कर लेना था ना कि आखिर हुआ क्या है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको अम्मा, सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि मेरे हवास ही काम नहीं किए। कहाँ थे तुम दोनों सुबह से? कितनी बार फोन किया, कॉल क्यों नहीं उठाई? और इसे क्या हुआ है? ये तो आप अपने बड़े बेटे से पूछे ना कि क्या हुआ है नूरबानो को। किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? मेरा बड़ा बेटा तुम्हारा बड़ा भाई है। इसी बात का अफसोस है मुझे कि ये मेरे बड़े भाई हैं। मुराद, नूरबानो जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी थी। आपको जरा शर्म नहीं आई उस पर गोली चलवाते हुए? पहले आपके बंदों ने उसके बंदों को जख्मी किया, फिर आपने उस पर गोली चलाई। बुरा आपने मेरी बीवी पर गोली चलाई है। पागल हो गया था वो मेरी। अब पता है ऐसा नहीं हुआ, अगर उसको गोली लग जाती तो क्या होता? तुम अपने भाई का गिरबान पकड़ोगे? बस, बहुत हो गया। तुम लोगों को इतना लिहाज भी नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है। ये तरबियत की है मैंने तुम लोगों की। और मुराद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुनैद पर हाथ उठाने की, और वो भी अपनी बीवी के कहने पर, बिना किसी पूछ गिछ के, बिना किसी गवाही के। किसी गवाही की जरूरत नहीं है मुझे, सब जानता हूं मैं। मुराद! बस बस हुनैद, बहुत हो गया। अम्मा, मैं आपको एक बात साफ साफ कह रहा हूं, इस लड़की को अभी और इसी वक्त घर से निकालें। अगर नहीं निकालेंगे तो मैं अपनी बीवी बच्ची को लेके यहां से इसी वक्त चला जाऊंगा। फैसला आपके हाथ में है। नूरबानो को अब इस घर में मैं भी नहीं चाहती। मामा, जिस लड़की की वजह से मेरे बेटे आपस में लड़ पड़े, उस लड़की के लिए इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है। बहुएं घर को जोड़कर रखने के लिए लाई जाती हैं, घर का शिराजा बखेरने के लिए नहीं। आप मेरी बीवी को इस घर से निकाल रही हैं? तलाक दो उसे। What? तुम उसे तलाक दोगे। इस लड़की की जगह ना तुम्हारी जिंदगी में है, न मेरे घर में। ये इस लायक ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा नूरमा। ऐसा ही होगा क्योंकि ये मेरा फैसला है, तुम्हारी नूरू मामा का फैसला। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जैसा आप चाहें हमेशा वैसा ही हो। ठीक है, अगर मेरी बीवी इस घर में नहीं रह सकती तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर से चला जाऊंगा।
जिस लड़की ने घर में इतना बड़ा फिसाद करवा दिया, जिसके बाप ने सारी जिंदगी मुझे जूते की नोक पे रखा, जिस लड़की ने अपने बाप का चाल चलन और उसकी रीत निभाई, तुम उसकी खातिर अपनी माँ को छोड़ोगे? बस नूरू माम, अब आपका इमोशनल ब्लैकमेल मुझे और रोक नहीं सकता। अगर आप ही इंसाफ नहीं कर सकती तो क्या करूंगा मैं इस घर में रह के? मैं निर्वाणों को लेकर इस घर से जा रहा हूं।